परिजन ने अस्पताल में किया हंगामा, प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। आईसीयू में भर्ती थी महिला, देखने तक नहीं पहुंचे डॉक्टर, हुई मौत। जीवन रेखा अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि महिला आईसीयू में भर्ती थी, जिसे देखने कोई भी डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचे। इलाज नहीं मिलने के कारण महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। हंगामे के चलते वहां पुलिस भी पहुंची थी। शहर के बसंतपुर महामाया चौक पर स्थित जीवन रेखा अस्पताल में सुबह गौरी नगर से लगे महादेव नगर की रहने वाली करीब 28 वर्षीय विवाहिता सुमिका मानकर की मौत हो गई। उक्त महिला को 2 दिन पहले एक तरफ लकवा का अटैक आने पर जीवन रेखा अस्पताल में भर्ती किया गया था। महिला की तबीयत में सुधार नहीं होने पर उसे आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया एवं अस्पताल प्रबंधन की शिकायत करने की बात कही। परिजनों ने इस मामले की सक्षमता से जांच करने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है, तो स्टाफ ने ऐसा होते ही कह दिया था। मृतका के पति के डॉक्टरों ने बताया कि मृतका का बीपी अनियंत्रित हो गया था, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उन्हें बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन सुबह 9:30 बजे उनकी पत्नी का निधन हो जाने की सूचना दी गई। मृतका के पति राम प्रसाद और उनकी बहन भाग्यश्री ने बताया कि 2 दिन पहले तक उसकी तबीयत इतनी भी ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया गया, जहां देर रात तक डॉक्टर उसे देखने नहीं पहुंचते थे और इलाज में लापरवाही बरती गई। परिजनों का कहना है कि महिला को 2 दिन पहले मृतका को वन साइड लकवा का अटैक आया था। शनिवार की शाम उन्हें जीवन रेखा अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन रात को आईसीयू में उनका इलाज करने कोई भी डॉक्टर नहीं पहुंचे, जबकि महिला के मुंह से झाग निकलने की सूचना परिजनों ने स्टाफ को दी थी। आपके पत्नी को क्या तकलीफ थी और कौन सा हॉस्पिटल में लेके आया था, किनके कहने पर लेके आया? बताइए। मेरी मिसेज को ब्रेन में फ्लोटिंग हो गया था, ब्रेन के पास में, तो उनके डॉक्टर यहाँ पे चेतन साहू, उनके कहने पे मैंने यहाँ लाया था। मैंने उनसे पहले भी इलाज कराया, तो उन्होंने मुझे रेफरेंस किया था कि सर आप जीवन रेखा या सरकारी हॉस्पिटल में इनको एडमिट करा दीजिए, बट मैंने जीवन रेखा सुना क्योंकि सर बोले कि मैं यहाँ आके चेकअप करता हूँ इनका। कब भर्ती किए थे? मैंने कल शाम को 4 बजे। कैसे हुई एक्सीडेंट, क्या करना है? अब ये इन लोग बोल रहे हैं हॉस्पिटल वाले कि इनका बीपी शूट आउट हो गया था बहुत ज़्यादा और हार्ट बीट भी कम हो गई थी, फेफड़े में सांस लेने की ताकत नहीं थी। इनका कारण ये बोलने का कि इनके डेथ का रीजन ये बता रहे, बट हम लोग को ऐसा लग रहा है कि इनसे लापरवाही हुई है इलाज में। अगर इनसे स्थिति गंभीर थी, अगर इनसे संभाल नहीं आता तो ये मुझे कल ही बोल देते तो मैं कहीं और इनका इलाज करवाता, बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने संशिक्ष में रखा बात को, मुझे गाइड करते रहे कि बोले कि सर स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप लेके जाइए यहाँ से या कहीं और इलाज कराइए, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा। इसी के चलते मैं इनका इलाज यहीं करवा रहा था, क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब पे भरोसा था कि डॉक्टर साहब ने रिफर किया है, डॉक्टर साहब आएंगे चेक करेंगे, ये मेरा लुकआउट था, तो इसलिए मैंने इनको यहीं इलाज करा था। कहाँ देखते हैं इसकी अनियमितता, कहाँ देखते हैं, कहाँ लापरवाही हुई है? लापरवाही तो सर रात में भी नहीं था कोई यहाँ पे स्टाफ, एक स्टाफ रहता था, बाकी पूरा तो आप देख रहे हैं खाली है पूरा आईसीयू। बट मुझे उससे मतलब नहीं था, मुझे तो यही चाहिए था कि मेरी वाइफ का इलाज अच्छा हो, खाली रहे भरे उससे मतलब नहीं। बट क्या है, अब ये डॉक्टर साहब आए नहीं या इनकी लापरवाही हुआ। एक डॉक्टर यहाँ पे थे, वो बोल रहे थे कि चेतन साहब जी जो गाइड कर रहे हैं उनके हिसाब से हम इलाज कर रहे हैं। सर एमडी है, जैसे बता रहे हैं हम वैसा इलाज कर रहे हैं। एक डॉक्टर था यहाँ पे, वो ऐसा बोल रहे थे। कितने बजे पता चला कि नहीं रहा? ये अभी सुबह की बात है सर, 9:30 बजे की। सुबह में आया था 8:30 बजे, तो मेरी मिसेज ठीक थी, बट अचानक से क्या हुआ कि इनका बीपी शूट आउट हो गया बहुत ज़्यादा और हार्ट बीट कम हो गई, लंग्स सांस लेना बंद कर दी, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया इनके तुरंत। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा हो गया है। अब मैं यहीं पे था, बोले कि आप थोड़ा बाहर जाइए, हम चेकअप कर रहे हैं। तो ठीक है सर, बाहर चले गए। तो फिर 10-15 मिनट बाद बताया कि सर आपकी मिसेज का देहांत हो गया। उनका नाम स्वर्गीय श्रीमती सुमिका मानकर, राम प्रसाद मानकर। सर मेरी दी एक साइड से पैरालाइज हो गए थे उनको, अभी 2 दिन पहले ही हो गया था उनको। तो सर जीवन रेखा हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है, कल वही 3-4 बजे के आसपास ही कराया गया, 2-3 बजे के आसपास ही। तो मतलब क्या नाम है उनका, चेतन साहू सर ने एडजस्ट किया कि मतलब वो किया कि यहाँ पर उनको एडमिट कीजिए, अच्छा हॉस्पिटल है। पर यहाँ का मतलब कुछ भी ऐसा नहीं। और नाइट के सर पूरी नाइट कोई डॉक्टर नहीं आया और उनको एडमिट किए हम लोग 3-4 बजे किए सर। और जो डॉक्टर है वो नाइट किया है 9-9:30 बजे सिर्फ चेक करने। ऊपर से इतने बड़े हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं, सब अपने घर चले गए थे। एक नर्स थी, उनके मुंह से झाग नहीं कर रहा था। हमने कहा सर झाग क्यों नहीं कर, मैम थी एक नर्स, उनसे कहा हमने झाग क्यों नहीं कर रहा है, तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसे ही निकलता है। पर सर कौन से पैरालाइज का से झाग निकलता है, और सर उनकी कंडीशन में हमको इतना नहीं बताई गई।
राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज इतने बड़े होने के बावजूद आप प्राइवेट को क्यों पढ़ते? सर जैसे कि हमको अभी इतना नॉलेज नहीं है तो हम जैसे सजेस्ट लिए चेतन साहू जो है डॉक्टर उनसे सजेस्ट लिए तो उन्होंने यहीं का एड्रेस दिया क्योंकि वो यहीं पर हमको बाद में पता चला कि यहीं जॉब करते हैं वो। क्या मानते हैं आप, लापरवाही मानते हैं क्या? जी सर ये पूरी लापरवाही है यहाँ यहाँ कोई ये रूम को देख के आपको लगता है कि ये यानी कि सर उनकी ज्यादा एज थी भी नहीं, ऐसा नहीं कि वो बीमारी से लड़ नहीं पा रही क्योंकि 28 सिर्फ एज है उनकी तो वो लड़ सकते हैं बीमारी से। एक्चुअली क्या इसको बीमारी थी, किस तरह की बीमारी थी जो पैरालाइज थी बस वो वन साइड अभी से 2 दिन बस पहले ही हुआ है, 2 दिन पहले। पैरालाइज थी वन साइड से बस। कितने दिन हुआ था? और सिर्फ उनको 2 दिन हुआ था और घर में थी तो सर घर मतलब पहले की आप फोटो देख लीजिए आपको लगेगा नहीं कि वो इतना मतलब है और अभी हम उनको देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि हम क्या छोड़ के गए थे और क्या लेके जा रहे हैं। भाग्यश्री सेवतकर। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रसक के साथ ऋषि बांसफोर की रिपोर्ट।